Good evening everyone, my name is Tejprataap Yadav and today I am going to teach about कैश मैपिंग। तो कैश मैपिंग को समझने से पहले हम समझते हैं कि कैश मेमोरी आखिर होता है क्या, ठीक है। तो कैश मेमोरी को जैसे हमने कि इससे पहले वाली वीडियो में समझा था कि कैश मेमोरी होता है बहुत ही उसको शॉर्ट स्टोरेज होता है, बट बहुत ही फास्ट उसको एक्सेस होता है, ठीक है। एक्सेस बहुत ही फास्ट होता है। जैसे हमने यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो हमारा मेमोरी हेरिडिटी यहाँ पे हमने पढ़ा था कैश मेमोरी जो क्या होता है, ये इंटरनल मेमोरी होता है और रजिस्टर की तरह भी काम करता है इंटरनल मेमोरी, बट इसका जो एक्सेस होता है ना, इसका बहुत ही फास्ट एक्सेस होता है, ठीक है। यानी KB%, MB%, यानी KB और MB में इसका स्टोरेज होता है और ये बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इसमें हम जो डेटा स्टोर करते हैं उसको बहुत ही फास्ट एक्सेस उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट एक्सेस के लिए हम कैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी आखिर काम कैसे करता है, ठीक है। जैसे हमारा प्रोसेसर है तो उसमें CPU और रैम के बीच में ना कैश कनेक्ट होता है। तो CPU और रैम के बीच में कैश कनेक्ट होता है, तो कैश में कैश मेमोरी स्टोर होता है, ठीक है। आप इसमें मेन काम करते हैं। अगर कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में CPU जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, लेकिन रैम क्या होता है, रिलेटिवली स्लो होता है। अगर CPU को डायरेक्ट हम रैम से डाटा लेना पड़े ना तो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का। तो इसका अगर बात करें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि ये स्मॉल तो होता है लेकिन बहुत ही फास्ट होता है, और किसके बीच में लोकल होता है, CPU और रैम के बीच में, और इसमें फ्रीक्वेंटली हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा रैम किससे कनेक्ट है, हमारा सेकेंडरी स्टोरेज यानी SSD एंड SSD, ठीक है। तो वहाँ से पहले डेटा सेकेंडरी स्टोरेज आपको पता है कि लाइब्रेरी की तरह काम करते हैं, बहुत सारा हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अगर रैम की बात करें तो ये वहाँ से डेटा पहले रैम में लेता है, रैम में स्टोर होता है, रैम से कहाँ पे आता है, कैश में, ठीक है। तो कैश में ठीक है, कैश उसके बाद तो कैश से कहाँ जाता है, CPU में, ताकि डेटा वहाँ पे जाके फैच हो सके और उस पर जो हमारा डेटा को एक्सेस करना, जो भी काम करना वहाँ पे हो सके, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कैश मेमोरी का, ठीक है। जैसे अगर बात करें, हमने नाम सुना है MIPS, MIPS और GIPS का। MIPS यानी क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और GIPS यानी गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो अगर बात करें जो हमारा ये होता है ना CPU होता है, वो क्या होता है, गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। अगर बात है हमारा जो ये रैम होता है, क्या होता है, माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी उससे ये बहुत स्लो है रैम अगर बात करें CPU से, ठीक है। CPU से रैम का होता है लिटरली बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो हम उसको फास्ट करने के लिए हम पहले उसको इसमें डेटा स्टोर करते हैं कैश में, ठीक है। बस फास्ट एक्सेस मेन काम होता है कैश मेमोरी का, कि हम अपने डेटा को कैसे फास्ट एक्सेस हम कर पाएँ, ठीक है। इसके ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी तो हमने पहले से अच्छे समझ लिया था कैश मेमोरी क्या होता है, ठीक है। तो कैश मेमोरी हमने समझ लिया। बात करेंगे कैश मैपिंग का। तो कैश मैपिंग का अगर हम डेफिनेशन देखें क्या होता है, तो कैश मैपिंग इज ए टेक्निक दैट डिसाइड वेयर ए पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी विल बी प्लेस्ड इनसाइड ए कैश, ठीक है। यानी जैसे अगर बात करें, ये हमारा जो मेन मेमोरी है ना, मेन मेमोरी को अगर हम फिर यहाँ से हमने पहले देखा था कि मेन मेमोरी से डेटा पहले किस में जाता है, कैश में, उसके बाद CPU में जाता है। तो वही कैश मैपिंग क्या होता है, एक टेक्निक होता है, ठीक है। तो कैश मैपिंग की बात है, ठीक है। तो कैश मैपिंग क्या होता है, टेक्निक होता है कि कैसे जो मेन मेमोरी का डेटा को हम कैसे कैश में स्टोर करें, ठीक है। यानी कैश में क्यों स्टोर करें, क्यों, क्योंकि जैसे हमारा बात है कैश साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है, वहीं बात है रैम साइज़ होता है लार्ज होता है, तो इसलिए हमको मैपिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पे जो रैम में जो बहुत सारे रैम में क्या बहुत सारे डेटा हैं, ठीक है। और बहुत सारे डेटा को हमको एक छोटे से डेटा स्टोरेज में हमको यहाँ पे ला के इसको स्टोर करना है, ठीक है। कैश में ये बहुत ही स्मॉल डेटा स्टोर है ना, और रैम वही बात में बहुत ही बड़ा डेटा स्टोर है। तो यहाँ से डेटा को स्टोर करने के लिए हमको कैश में स्टोर करना पड़ता है। तो कैसे स्टोर करें, कैसे मैटर में स्टोर करें ना, क्योंकि अगर हमको केवल ये नहीं बात करें कि उसमें डेटा ले जाके कैश में डाल दो, इस तरह से स्टोर करना है ताकि उसको CPU एक्सेस कर पाए ना, एक एड्रेस जनरेट कर देता है ना, एड्रेस जनरेट करे ताकि उसको ईजिली हम एक्सेस कर सकें। तो वही अगर बात करें रैम में, ठीक है, रैम में जो यहाँ पे होता है ना, ये डेटा किस पार्ट्स में, जैसे इसको रैम का बहुत सारे पार्ट्स में से छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये छोटे पार्ट्स इसको क्या होते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड्स में या फिर बाइट्स के फॉर्म में स्टोर करता है। यहाँ पे मैंने कुछ बात करते हैं वर्ड्स के फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। यह सबका एक यूनिट होता है कि हम जैसे कोई अगर लिक्विड चीज़ है उसको हम लीटर में नापते हैं, तो वैसे यहाँ पे या रैम का यहाँ पे डेटा स्टोर है, इसको हम कैसे यहाँ पे वर्ड्स के फॉर्म में इसको हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा है। वो तो वर्ड्स से फिर यहाँ पे एक ब्लॉक ऑफ वर्ड्स होता है ना, वो जाता है पहले किसमें, कैश मेमोरी में, ठीक है। तो कैश मेमोरी किस फॉर्म में स्टोर होता है, इसको डिवाइड करते हैं लाइंस के फॉर्म में, ठीक है। इसको क्या होते हैं, एक करके लाइंस बोलते हैं। तो यहाँ से एक ब्लॉक उठ के डायरेक्ट एक ब्लॉक उठ के इसमें जाता है कैश में। बाद में इसी को हम अच्छे से जो हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे कैश मैपिंग का, तो वहाँ पे हम अच्छे से हम समझेंगे। हमने देख लिया कि कैश मैपिंग होता क्या है, ठीक है। यानी कैश मैपिंग अगर एक ईजी वे में कहें तो कैश मैपिंग होता है कि ये जो हमारा मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी से डेटा हम किस तरह उसको कैश मेमोरी में रखें कि उसको जो CPU हमारा उसको फास्ट एक्सेस उसको कर पाए, ठीक है। वही अगर हम बात करें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग, यानी कैश मैपिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, डायरेक्ट मैपिंग, दूसरा एसोसिएटिव मैपिंग, तीसरा क्या है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसको हम तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि टाइप्स ऑफ कैश मैपिंग कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। तो डायरेक्ट मैपिंग पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं
कि जो हमारा ये मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी को हम मेनली इसको हम किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, वर्ड्स के, ठीक है, यानी वर्ड्स के फॉर्म में मेनली डिनोट करते हैं, ठीक है, वर्ड्स या फिर बाइट्स के फॉर्म में। लेकिन हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में इसको हम वर्ड्स के फॉर्म में डिनोट करेंगे। तो मेन मेमोरी में टोटल 128 वर्ड्स हैं, टोटल यहाँ पे कितने हैं 128 वर्ड्स। और वहीं अगर बात एक ब्लॉक में कितने आ सकते हैं मिनिमम, ठीक है, एक ब्लॉक में मिनिमम 4 वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। तो टोटल ब्लॉक्स अगर हमको निकालना है, टोटल ब्लॉक्स यानी कि टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, तो 128/4 में, ठीक है, 32 ब्लॉक्स, ठीक है, टोटल कितने हैं 32 ब्लॉक्स। तो 32 ब्लॉक्स को हमने यहाँ पे डिनोट कर लिया B0 B1 B2 B3 एंड अप टू B31 तक, ठीक है। तो ये टोटल कितने हुए 32 ब्लॉक्स हो गए। हर ब्लॉक में कितने हमने पहले डिस्कस किया कि एक ब्लॉक में कितने होंगे 4 वर्ड्स। तो W1 W0 W1 W2 W2 एंड W3, ठीक है, तो 4 वर्ड्स, ठीक है, हर एक ब्लॉक में कितने हैं 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। नेक्स्ट बात है कैच में, ठीक है। तो कैच को हम मेनली किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, लाइन्स के फॉर्म में, ठीक है। जैसे हम इसको डिनोट करते हैं वर्ड्स के फॉर्म में, इसको डिनोट करते हैं लाइन्स के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात है इसको हम, और वही बात है लाइन्स का साइज, ठीक है, लाइन्स का साइज जो क्या होता है ब्लॉक के साइज के बराबर होता है, ठीक है। वहीं बात एक ब्लॉक में कितने होंगे 4 वर्ड्स होते हैं, तो एक लाइन में कितने होंगे 4 वर्ड्स होंगे। तो यहाँ पे तो एक लाइन से कितने स्टोर कर सकते हैं, एक बार में एक ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं, फिर क्या है तो एक 4 वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, 4 वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं या फिर एक ब्लॉक स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितने लाइन्स हैं, 4 लाइन्स यहाँ पे L0 L1, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ लाइन्स आप निकाल लेते हैं, तो नंबर 16 वर्ड्स स्टोर कर सकते हैं। 16×4 यानी कितना निकल गया 4 लाइन्स, ठीक है, L0 L1 L2 एंड L3 नोट कर लिए। और वहीं पर बात है डायरेक्ट मैपिंग का जो फार्मूला निकल के आता है ना, डायरेक्ट मैपिंग का जो मेन फार्मूला है वो क्या होता है K मॉडल, जहाँ पे K क्या होता है ब्लॉक नंबर होता है, मॉड तो हमको पता है मॉडल है, और N क्या है नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ लाइन्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स, और K क्या है ब्लॉक नंबर। तो अगर मान लो हमको ब्लॉक नंबर 0 को हमको, ठीक है, ब्लॉक नंबर एग्जाम्पल की करवाते हैं, ठीक है, मान लो अगर हमको ब्लॉक नंबर 0 को कौन से लाइन में स्टोर करना है, तो 0 और मॉड और कितना नंबर ऑफ लाइन्स है 4 नंबर ऑफ लाइन्स है। तो 0 मॉड फुल करेंगे तो 0, यानी ब्लॉक 0 कहाँ पे जाएगा लाइन 0 में, ठीक है, ब्लॉक 0 कहाँ पे जाएगा लाइन 0 में। इससे बात है 1 की बात है, तो 1 मॉडल 4 करो तो कितना निकल जाएगा 1, ये किस में जाएगा लाइन 1 में। ऐसे बात है 2 की, तो 2 मॉडल 4, तो 2 मॉडल 4 कितना निकल के आएगा 2 निकल के आएगा किसमें जाएगा लाइन 2 में। ऐसे बात है 3 मॉडल 4 क्या निकल के आएगा 3 निकल के आएगा किसमें जाएगा लाइन 3 में। तो अगर 4 मॉडल 4 करें तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो किसमें निकल के जाएगा लाइन 0 में। तो ऐसे हम स्टोर करेंगे, जैसे यहाँ पे B0 हमने पता था कि लाइन 0 में जाएगा, ठीक है, ब्लॉक 0 किसमें जाएगा लाइन 0 में जाएगा, ब्लॉक 1 किसमें जाएगा लाइन 1 में, ब्लॉक 2 लाइन 2 में, ब्लॉक 3 लाइन 3 में, ऐसे B4 B5 B6 B7 ऐसे ब्लॉक सारे जाते रहेंगे। लेकिन एक बार में क्योंकि अगर हम आते हैं लाइन का साइज, लाइन का साइज क्या है ब्लॉक का साइज यानी 4 वर्ड्स के बराबर है, तो एक बार में यहाँ पे B0 होगा या फिर B4 होगा या फिर B8 होगा, ठीक है। बट हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि B0 कहाँ पे होगा, B1 कहाँ पे होगा, B2 कहाँ पे होगा, B3 कहाँ पे होगा, B4 कहाँ पे होगा, ऐसे सारा का सारा हमने पहले से बता दिया कैश मेमोरी में होगा कहाँ। लेकिन एक बार में यहाँ पे करा एक ही हो सकता है, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया। तो इसके तो इस पैटर्न पढ़ेंगे फिजिकल एड्रेस के बारे में, ठीक है। तो अगर बात है, ठीक है, तो उसमें टोटल कितने मेन मेमोरी में टोटल कितने वर्ड्स थे 128 वर्ड्स थे, जिसको हमने कहाँ से कहाँ तक डिनोट किया था 0 से लेकर 127 तक। हमने पहले देख चुका था कि इसमें टोटल कितने हैं 128 वर्ड्स हैं, 128 जिसको हमने कहाँ से डिनोट किया है 0 से लेकर 127 तक, ठीक है। W0 W1 से यहाँ पे कहा W127 इसमें स्टोर किया, तो टोटल कितने 128 वर्ड्स हुए। इसको डिनोट करने के लिए हमको कितना चाहिए 2 के पावर 7 यानी 7 बिट्स चाहिए, ठीक है। इसको हम टोटल इसको डिनोट करने के लिए हमको कितना चाहिए 7 बिट्स। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस बनेगा वो भी कितना बनेगा टोटल 7 बिट्स बनेगा। फिजिकल एड्रेस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होता है ब्लॉक नंबर, दूसरा क्या है ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। एक ब्लॉक नंबर, दूसरा क्या है ब्लॉक ऑफसेट। तो अगर पहले बात करें ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट या फिर ब्लॉक साइज, ठीक है, ब्लॉक ऑफसेट होते हैं, ब्लॉक साइज होते हैं। तो एक ब्लॉक में अगर बात करें जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स हो सकते हैं 4 वर्ड, ठीक है। तो इसको डिनोट करने के लिए हमको अगर 4 बिट्स डिनोट करना है 0 से 3 तक, तो कितना चाहिए हमको केवल 2 बिट्स चाहिए, ठीक है, 2 बिट्स चाहिए। तो इसको यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट का साइज कितना होगा 2 बिट्स हो गया, और बाकी जो बचा वो क्या होता है ब्लॉक नंबर, ठीक है, वो क्या डिनोट करेगा ब्लॉक नंबर जो कितना होगा 5 बिट्स होगा, ठीक है। इसको बनाते हैं 2 के पावर 5 यानी 32 निकल के आया ना, तो ये 32 क्या डिनोट करेगा हमारे ब्लॉक नंबर, ये तो हमारा 0 से लेकर 31 तक 32। तो ये क्या है ब्लॉक नंबर है, और ये क्या ब्लॉक साइज ब्लॉक ऑफसेट यानी ब्लॉक साइज, यानी एक ब्लॉक कितने साइज का, तो एक ब्लॉक यानी 4 साइज से इसमें 4 वर्ड्स हैं, तो ये वो हो गया, तो ये हो गया फिजिकल एड्रेस। ये तो होगा मेन मेमोरी का फिजिकल एड्रेस। अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कैश मेमोरी का फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। तो कैश मेमोरी का फिजिकल एड्रेस सेम 7 बिट्स का ही होता है, ठीक है, सेम कितना होता है 7 बिट्स का होता है। इसमें ब्लॉक ऑफसेट तो वही का वही रहेगा, क्योंकि हमने पहले देखा था कि जो हमारा ब्लॉक साइज है वो क्या लाइन साइज के बराबर होता है, ठीक है। इसमें कितना 4 वर्ड्स होगा, तो इसमें 4 वर्ड्स का होगा,
ठीक है। 4 और डिनोट करने के लिए रुकना चाहिए 2 बिट्स चाहिए, तो ब्लॉक ऑफसेट या फिर ब्लॉक साइज तो 2 बिट्स का रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है लाइन नंबर की। तो टोटल इसमें अगर बात है कितने लाइन्स हैं, ठीक है। टोटल अगर बात है लाइन नंबर कितने लाइन है, टोटल 4 लाइन होता है, ठीक है। L0, L1, L2 और L3 4 लाइन को डिनोट करने के लिए कितना चाहिए 2 बिट्स चाहिए। तो यहाँ पे ये भी कितना हो गया, लाइन नंबर भी 2 बिट्स हो गया, ब्लॉक ऑफसेट 2 बिट्स हो गया, तो बचा कितना 2 + 2 4, टोटल 7 7 - 4 कितना है 3 बिट्स। टैग बिट्स कितना हुआ 3 नंबर, 3 बिट्स का टैग बिट होगा, ठीक है। टैग बिट इसके आगे मतलब ये जो कैश मेमोरी है इसका बस ये जो था इसके आगे हमें टैग लगाने हैं, ठीक है। टैग बिट जो कि हमको डिनोट करेगा, ठीक है। टैग बिट सबसे मेन काम यहाँ पे करेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमने पहले देखा था कि यहाँ पे एक बार में कई सारे ब्लॉक आ सकते हैं, जैसे B0 भी आ सकता है, B4 आ सकता है, B8 आ सकता है, B12, B16, B20 कई सारे एक बार में आ सकते हैं ना। तो हम टैग बिट बताएंगे कि कौन सा आ रहा है, B0 आ रहा है कि B4 आ रहा है कि B8 आ रहा है, B12 आ रहा है, ठीक है। और बाकी उसके बाद क्या था ब्लॉक लाइन क्या था लाइन नंबर, फिर लाइन नंबर से पता चलेगा कौन सा लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था एक ब्लॉक ऑफसेट है, कौन सा वर्ड है, तो हमने देखा। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा, तो इसमें हम एग्जाम्पल बात करें। यहाँ पे क्या है 001 नहीं लेगा मान लो, ठीक है। कौन सा टैग ले लिया टैग 1, ठीक है। इसका टैग बिट क्या ले लिया 1 ले लिया। लाइन नंबर क्या ले लिया हमने 01 और ब्लॉक ऑफसेट कितना ले लिया 4 0 0 नहीं, ठीक है 0 0। और इसको टोटल हम करेंगे तो क्या निकल के आया, टोटल निकल के 0 0 ये 1 ये 2 हो गया 2 और 4 8, हाँ तो 8 + 2 नहीं यार 0 0 4 ये 4 क्या है ना, हाँ 1 2 ये 4 4 8 16 तो 16 + 4, ठीक है। नहीं कितना आया ये आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 4, 16 + 4 20 हो गया। तो क्या निकल के आया वर्ड 20, ठीक है। क्या निकल के वर्ड 20। जैसे इससे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो लिख देंगे सारा का सारा। तो क्या आएगा वर्ड 20 वर्ड 21 वर्ड 22 और 120 क्या 23। एक कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारे कौन से में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो हमारा वर्ड 20 वर्ड 21 वर्ड 22 वर्ड 23 इसमें आ रहा है ब्लॉक 5 में, ठीक है। और ब्लॉक 5 इसमें आ रहा है ब्लॉक 5 में आ रहा है। और यहाँ पे हमारा लाइन नंबर क्या है 01 01 मतलब क्या हुआ 0 मतलब 1 हुआ, तो 0 मतलब 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लाइन हमारा क्या निकल के लाइन 1 में ये 1 वाले पे है ना, ये है 1। और इसमें क्या है इस ब्लॉक 5 के अंदर ये वर्ड 20 वर्ड 21 वर्ड 22 वर्ड 23 एग्जिस्ट करता है। अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैच हिट। लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो कैच मिस। और कैच अगर मिस कर रहे हैं तो उसको बाद में कौन सा हम कैच रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। दोबारा हम उसको कैच रिप्लेसमेंट एक थ्योरी होता है उसको हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले क्या करेगा तो इसको हम एक मेन एग्जाम्पल है। तो अभी बाकी हमने डायरेक्ट मैपिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे इसी पे एक क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया है कंसिडर ए डायरेक्ट मैप कैच ऑफ साइज 32 KB विथ ब्लॉक साइज ऑफ 32 बिट्स, ठीक है। द CPU जनरेट्स 32 बिट एड्रेस, यानी हमारे पास फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। यानी अगर फिजिकल एड्रेस की बात करें तो कितना दिया है 32 बिट्स, ब्लॉक साइज ऑफ। पहले हम फिजिकल एड्रेस बना लेंगे। द CPU जनरेट कितना होगा 32 बिट्स का, 32 बिट्स का क्या होगा फिजिकल एड्रेस। एंड हमारा बताते हैं फिजिकल एड्रेस होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। हमने पहले पढ़ा है। फिजिकल एड्रेस का फर्स्ट पार्ट होता है ये होता है ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक ऑफसेट या फिर क्या होता है ब्लॉक साइज। और ये होता है लाइन नंबर होता है। और ये क्या होता है टैग बिट, तो हमने पढ़ा पहले, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स में इसको हमको फिजिकल एड्रेस को डिवाइड करना है। तो अगर हमें बात नंबर क्वेश्चन दिया कंसिडर डायरेक्ट मैप कैच ऑफ साइज 32 KB, ठीक है। यानी कैश साइज अगर बात है, ठीक है। तो कैश साइज हमको करना दिया होगा, कैश साइज दिया हुआ 32 KB 32 KB की अगर बात है तो 32 इंटू 10 बाइट्स में अगर कन्वर्ट करें KB को तो 2 के पावर 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमारा निकल गया कैश साइज। और वही हमारा बात है ब्लॉक साइज, ठीक है। और बात में ब्लॉक साइज कितना दिया है, ब्लॉक साइज हमारा दिया है 32 बाइट्स का। यानी हमारा जो ये ब्लॉक ऑफसेट होता है ब्लॉक ऑफसेट या फिर इसको हम क्या बोलते हैं ब्लॉक साइज, ठीक है। तो ब्लॉक साइज को अगर हम लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बाइट्स पे लिख सकते हैं। तो ये 2 के पावर 5 बाइट्स तो कितना आ गया हमारा ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक साइज लास्ट में इसको हम लिखेंगे। ये हमारा निकल के आ गया ब्लॉक ऑफसेट 5 बिट्स का निकल गया 5 बिट्स का, 5 बाइट्स, ठीक है। तो कितना आ गया। और क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा ब्लॉक साइज होता है, ठीक है, ब्लॉक साइज और ब्लॉक साइज एंड हमको पता है कि हमारा ब्लॉक साइज बराबर होता है ब्लॉक साइज और ब्लॉक साइज का होता है लाइन साइज के बराबर होता है। ब्लॉक साइज का होता है ब्लॉक साइज का होता है लाइन साइज का बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ अगर लाइन्स निकाला, ठीक है, कितना नंबर ऑफ लाइन्स बनेंगे तो नंबर ऑफ लाइन्स हमारा निकल के आएगा लाइन साइज
32 इंटू 2^10 जो कि हमारा क्या कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज या फिर कैश साइज इसको डिवाइड करेंगे। तो ब्लॉक साइज करना है 32 वर्ड्स, ठीक है। 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 2^10 नंबर ऑफ लाइन्स निकल के आएंगे, या फिर इसको हम 10 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा इसका ये 10 बिट्स निकल के आएगा। अब इसको हम फिर से एक बार अच्छे से लिख लेते हैं, तो में निकल गया, या फिर इसको हम 10 बिट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड था, जो कि करना था टोटल 32 बिट्स का हमको फिक्स एड्रेस क्वेश्चन में गिवन था, और हमने यहाँ से निकाला 5 बिट्स का क्या निकल गया ब्लॉक ऑफसेट जो हमारा है, ये जो हमारा ब्लॉक ऑफसेट है ये निकल के आया 5 बिट्स का। और हमने यहाँ से निकाला 5 बिट्स का हमारा जो लाइन नंबर के बिट्स निकल के आया ये कितना निकल के आया हमारे 10 बिट्स के। तो 10 15 हमारा 15 हो गया, और 32 माइनस हम क्या करेंगे कितना निकलेगा 17 बिट्स जो कि कितना निकल गया टैग बिट। और अगर हम बात करें टैग बिट टैग बिट हमारा निकल के आया 17 बिट का, तो हमारा हो गया टोटल फिजिकल एड्रेस। तो हमारा पूछा था क्वेश्चन में पूछा था कि द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर कैच इंडेक्सिंग एंड टैग बिट्स। तो कैच इंडेक्सिंग के लिए 10 आया और टैग बिट के लिए 17, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन। तो ये तो हमारा गेट अगर पास रिक्वायर्ड फॉर कैच इंडेक्सिंग एंड हमने अच्छे से सॉल्व किया। तो कैच इंडेक्सिंग के लिए 10 आया और टैग बिट के लिए 17, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये तो हमारा गेट 2005 क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया। तो अगर बात करें तो हमने पहले अगर बात करें डायरेक्ट मैपिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुल एसोसिएटिव मैपिंग। तो फुल एसोसिएटिव मैपिंग भी उसी डायरेक्ट मैपिंग का उसमें कुछ जो डिसएडवांटेज थे उसी को हमने इंप्रूव करके फुल एसोसिएटिव मैपिंग बनाया, ठीक है। तो फुल एसोसिएटिव में इससे क्या एडवांटेज है, जैसे कि बात करें डायरेक्ट एसोसिएटिव मैपिंग में, तो उसका हमने एक फार्मूला सेट करके रखा था, जो कि था फार्मूला क्या A mod n, ठीक है। यानी इससे क्या होता था कि इसका ब्लॉक नंबर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इस लाइन में यही ब्लॉक जाएगा, ठीक है। इस लाइन 1 में ब्लॉक 1 जाएगा, लाइन 2 में ब्लॉक 2 जाएगा, लाइन 3 में ब्लॉक 3 जाएगा, ठीक है। हमने उसका ब्लॉक सेट कर दिया था, जिससे क्या होता था कि अगर जब वो कैच मतलब सीक्यू हमारा प्रोसेस करता था कि वो एड्रेस मिस, तो कैच मिस और कैच मिस में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ा ही रहते थे। यानी एक बार यहाँ पे आया अगर हिट हुआ तो ठीक है, अगर लेकिन मिस किया तो उसको फिर से सारा का सारा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो क्या पता हो कि उस टाइम पे B0 यहाँ पे ना रहते, यहाँ पे आ जाए B4 आ जाए, ठीक है। जिससे कैच मिस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। तो उसी जो उसका डिसएडवांटेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे बनाया फुली एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो फुली एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, इन दिस क्या लिखा है ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी कैन बी स्टोर्ड इन एनी लोकेशन ऑफ द कैश, ठीक है। यानी यहाँ पे जैसे बात है ब्लॉक कहीं भी स्टोर हो सकता है लाइन पे, ठीक है। जैसे यहाँ भी B0 हो सकता है, B0 यहाँ भी हो सकता है, B1 यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है कैच हिट का जो चांस होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमको कहीं भी मिल सकता है एक टाइम पे। इसका जो लेकिन इसका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात है कैश हिट का तो चांस बढ़ेगा, लेकिन टैग बिट भी तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे बात है टैग बिट, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं फिक्चर एड्रेस कर रहे हैं। तो फिक्चर एड्रेस अभी भी सेम टू सेम 7 बिट्स का रहेगा, क्योंकि हम अभी भी 128 वर्ड यूज़ कर रहे हैं। 128 वर्ड्स को यानी 2 के पावर 7, ठीक है। तो इसके लिए हमको कितना 7 बिट्स चाहिए, तो अभी भी फिक्चर एड्रेस कितने का होगा 7 बिट्स का होगा। और ब्लॉक साइज तो अभी भी कितने का होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 16 वर्ड्स ले रहे हैं, 16 वर्ड, जिसमें 16 वर्ड्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ लाइन्स निकल के 4, और 4 लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना चाहिए 2 बिट्स। तो ब्लॉक ऑफसेट या फिर ब्लॉक साइज भी कितना रहेगा 2 बिट्स का। तो अगर 2 बिट्स 7 में डिवाइड माइनस करते हैं तो कितना आ गया 5 बिट्स, ठीक है। तो 5 टैग बिट यहाँ पे भी होगा। तो 5 यानी टैग बिट बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होने से इसको हमको बार बार सर्च करने के लिए सही बात है टैग बिट को अगर हम लिखते हैं, इसका भी एग्जाम्पल अगर देखते हैं 5 बिट का, तो 1 0 0 0 1 0, और ब्लॉक ऑफसेट ले लेते हैं 0 0, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या लिखा है 2, ये क्या है ब्लॉक 2। अब बात ब्लॉक 2 पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। ब्लॉक 2 अभी कौन सा लाइन हो सकता है, यहाँ पे 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 2 हो सकता है, सॉरी 1 0 हो सकता है, और 1 1 हो सकता है, ठीक है। ये हाँ, इसमें कौन सा लाइन हो सकता है, लाइन 0 लाइन में भी हो सकता है, 1 लाइन में भी हो सकता है, 2 लाइन में भी हो सकता है, 3 लाइन में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक अगर होता है तो ब्लॉक 2 किसी भी लाइन में से हो सकता है। तो इससे क्या होता है कैश हिट का चांस बढ़ जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो फुल एसोसिएटिव मैपिंग यही होता है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे अच्छे से देखा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे इसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, वो क्या है सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक है। तो अगर हम सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में पढ़ें, जिसको हम के सेट एसोसिएटिव मैपिंग बोलते हैं, इसमें हम क्या है सेट का यूज़ करते हैं। यानी जो हमारा ये क्या है कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी को हम सेट्स में डिवाइड कर देते हैं।
इस तरह से करते हुए देखेंगे। तो नंबर ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स उसको हम के से डिवाइड करते हैं। के जो यहाँ पे हमारा दिया है, यानी 2 बेस सेट एसोसिएटिव होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 4 भी हुआ तो 4 से डिवाइड करेंगे। और 8 बेस ऐसे क्या क्या होता है, 2 बेस सेट एसोसिएटिव होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, 16 भी होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे 4 दिया है, 4 को हम मान लो इसको 2 बेस सेट एसोसिएटिव देते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेट कितने निकल के आया है 2, क्योंकि उसको हमने 2 सेट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, एक सेट 0 और एक सेट 1, ठीक है। और सेम यूज की तरह होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, डायरेक्ट मैपिंग है, डायरेक्ट मैपिंग का यूज़ करें, के मॉडल, ठीक है, के मॉडलिंग का फॉर्मूला हम सेम करते हैं जब आते हैं डायरेक्ट मैपिंग में। अगर डायरेक्ट मैपिंग में यहाँ पर जाकर के मॉडल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर के कैलकुलेट करता है ब्लॉक नंबर को, एन कैलकुलेट कर जाता है नंबर ऑफ लाइन्स को, ठीक है, एन कैलकुलेट कर जाता है नंबर ऑफ लाइन्स को। लेकिन अगर बात करें, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा ब्लॉक नंबर को, लेकिन यहाँ पे एन कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ सेट, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेट्स बनने हैं वो तो हम यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऐसे से यहाँ पे हमें, बट यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल दें, हम लोग ब्लॉक नंबर में ले लिया 0 नहीं 1 ले लिया 1, और मॉडलो और सेट हमारा कितना निकल गया है 2, 1 मॉडलो 2 कितना निकल गया है 1 ही निकल गया है, ठीक है। यानी जो ब्लॉक 1 होगा वो कहाँ पे होगा, वो सेट 1 में होगा। ऐसे ब्लॉक 0 निकालेंगे सेट 0 में आएगा, फिर ब्लॉक 0 जो यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक 2, ऐसे 2 निकालेंगे यहाँ पे आ जाएगा, 4 निकालेंगे, ऐसे सब इस तरह से इसको करते हैं, इसमें सर्च में डिवाइड कर देते हैं। अब इसके अगर हम फिजिकल एड्रेस की बात करें तो वहाँ पर फिजिकल एड्रेस में क्या किया था, 2 पार्ट्स में आ रहा था, यहाँ पर फिजिकल एड्रेस होकर दोबारा फिर से 3 पार्ट्स में, तो ये टोटल कभी कितना रहेगा 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 128 वर्ड का मेन मेमोरी यूज़ करा है, ठीक है। 128 वर्ड यानी 2 के पावर 7 इसको रिटर्न करते हैं, तो 7 बिट्स का भी फिजिकल एड्रेस रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम ब्लॉक ऑफसेट के साथ साथ यहाँ पर सेट नंबर बिल्ट हुआ है, ठीक है। तो ब्लॉक साइज अभी 4 लाइन है, 4 लाइन को रिटर्न करने के लिए कितने चाहिए, 2 बिट चाहिए, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफसेट अभी इसका साइज चला रहेगा 2 बिट रहेगा। लेकिन अगर बात है सेट नंबर, ठीक है, तो सेट नंबर यहाँ पे हमने निकाला कि 2 ही सेट निकल के आ रहा है, एक सेट 0 सेट 1, उसको रिटर्न करने के लिए 1 बिट चाहिए, 2 और 1 3 और 7। और लास्ट में हम एक क्वेश्चन देखेंगे डेट 2005 का। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 4 बेस सेट एसोसिएटेड कैश मेमोरी विद ए कैपेसिटी ऑफ 16 KB, ठीक है। तो कैश मेमोरी का कैपेसिटी कितना दिया, 16 KB, इज बिल्ट यूजिंग अ ब्लॉक साइज ऑफ 8 वर्ड्स, ठीक है, जिसमें ब्लॉक साइज कितना दिया 8 वर्ड्स, द वर्ड लेंथ इज 32 बिट्स, द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस इज 4 GB, द नंबर ऑफ बिट्स, हमको बताना है नंबर ऑफ बिट्स, टाइप बिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ बिट्स और टाइप बिट्स। तो हम देखेंगे पहले इसमें गिवन क्या है। तो गिवन जैसे बात यहाँ पर तो कैश साइज कितना दिया 16 KB, ठीक है। तो 16 KB को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 के पावर 16 इंटू 2 के पावर 10 बाइट्स लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 के पावर 10 + 4 यानी, ठीक है, 2 के पावर 14 बाइट्स हो गया। और ब्लॉक साइज हमको कितना दिया है 8 वर्ड्स, ठीक है। तो ब्लॉक साइज यहाँ पे हमको कितना दिया 8 वर्ड्स, वर्ड साइज कितना दिया, ठीक है। तो वर्ड साइज को ठीक है, तो वर्ड साइज कितना दिया 32 बिट्स, ठीक है। तो वर्ड साइज हमको दिया 32 बिट्स, और मैपिंग दिया हमारा 4 गया, और फिजिकल एड्रेस कितना दिया 4 GB, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे हमको दिया 4 GB, 4 GB को हम कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर 30, अगर GB में कन्वर्ट करना, ठीक है। जो कि अगर बात यहाँ पर लिख देते हैं 1 GB बराबर कितना होता है 2 के पावर 30 बाइट्स होता है ना, 2 के पावर 30 बाइट्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 2 के पावर 30 निकल के आया 2 के पावर 32 बाइट्स, और इसको हम कितना लेंगे, इसमें कितना निकला 32 बिट्स निकल गया, ठीक है। तो हमारा जो फिजिकल एड्रेस निकल गया, ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस निकल गया 32 बिट्स, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस हमारा क्या निकल गया 32 बिट्स का, ठीक है। 32 बिट्स बात है वर्ड साइज, ठीक है। तो अगर बात है वर्ड साइज हमको करना दिया 32 बिट्स, ठीक है। क्योंकि अगर बात है वर्ड साइज हमको करना दिया, वर्ड साइज दिया 32 बिट्स, ठीक है। 32 बिट्स यानी 32 बिट्स मतलब क्या हुआ 4 बाइट्स, ठीक है। 32 बिट्स मतलब क्या हुआ 4 बाइट्स। तो और ब्लॉक साइज, ठीक है, अगर आपने ब्लॉक साइज कर दिया, ब्लॉक साइज दिया हमको 8 वर्ड्स, ठीक है। ब्लॉक साइज दिया हमारा 8 वर्ड्स का, 4 इंटू 8 अगर कितना निकल गया 32 बाइट्स, ठीक है, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 5 बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या होता है ब्लॉक साइज होता है, सब ब्लॉक साइज होता है, सेट नंबर होता है, और क्या होता है ब्लॉक साइज सेट नंबर है टैग होता है, ब्लॉक साइज सेट नंबर एंड टैग होता है ना। ये आएगा ब्लॉक साइज होते हैं, फिर क्या होते हैं ब्लॉक ऑफसेट, ठीक है। ब्लॉक साइज होते हैं, कुछ होते हैं ब्लॉक ऑफसेट होते हैं, ये सेट नंबर होता है, और ये क्या होता है टैग होता है, ठीक है। तो ब्लॉक साइज हमारा निकल क्या करता है 5 बिट्स, ठीक है।
ब्लॉक साइज निकल के आ गया, ब्लॉक साइज निकल गया 5 बिट्स है। तो हमारा ये ब्लॉक साइज है, ब्लॉक ऑफ स्कोर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक की बात है, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक, ठीक है, नंबर ऑफ कैश ब्लॉक बात है। तो कैश साइज के, तो कैश साइज हमको बात है, ठीक है। तो कैश साइज करना दिया हमको दिया 16 के लिए, ठीक है। तो कैश साइज करना दिया 16 के लिए हमको दिया, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या आएगा 2 के पावर, ठीक है, 2 के पावर 14 बाइट, ठीक है, 2 के पावर 14 बाइट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल गया 16,384 होता है, 16,300। नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर निकालें, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बाद, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स का निकल जाएगा 16,384 डिवाइड बाई 32। कीवर्ड साइज हमारा क्या है 32 बिट है, तो 32 से डिवाइड करेंगे, 32 के नंबर 512 ब्लॉक, ठीक है, तो 512 ब्लॉक निकल गया है। तो नंबर ऑफ सेट्स का निकल गया, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स का निकल गया 512 डिवाइड बाई 4, ठीक है, 128, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट का निकल गया, नंबर ऑफ सेट का निकल गया 128, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 7, ठीक है, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं, 2 के पावर 7। तो टाइप बिट निकल के आ गया 7 बिट्स, सॉरी सेट के निकल गया 7 बिट्स, 7 + 12 तो टाइप बिट निकल गया। अगर 32 में से हम 12 घटाएंगे तो निकल गया 20, ठीक है। टाइप बिट हमारा क्या निकल के आएगा 20 बिट्स, ठीक है। तो टाइप बिट हमारा फाइनल क्या निकल के आ गया 20 बिट्स, तो ये हमारा आंसर था। उसको हमने अच्छे से समझ लिया, सब कुछ यहाँ अच्छे से टाइमिंग कर दिया, और टाइप बिट 20 बिट आ गया, और सेकेंड में से 7 बिट ब्लॉक ऑफसेट 5 बिट।